जगह जगह पर सेंटा के पुतलों को तोड़ते, चर्च के बाहर हनुमान चालीसा गाते ये वो चरमपंथी गुंडे हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं। ये वो हुड़दंगी हैं जो विदेशों में किसी हिंदू को खरोच भी आ जाती है तो सियारों की तरह हुक्की हुआ करते हैं, और अपने देश में जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां दूसरे अल्पसंख्यकों के भगवानों के साथ, उनकी आस्थाओं के साथ, उनके त्योहारों के साथ जालिमों की तरह बर्ताव करते हैं। ये वो जानवर हैं जो दुनिया में भारत देश का नाम खराब करते हैं। इन जाहिलों को देखिए जरा। बरेली में क्रिसमस के दौरान सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर क्रिसमस का विरोध करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये बजरंग दल के लोग हैं। ये देखिए, ये रायपुर के एक मॉल की तस्वीर है। यहाँ पर मॉल को सेंटा क्लॉज की थीम पर सजाया गया था, वहां पर ये लोग तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गए। ये सब सत्ता पर काबिज भाजपा संरक्षित गुंडे दिखाई देते हैं। सरकार से संरक्षण में ये कुकृत्य किया जा रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये रायपुर के मैग्नेटो मॉल की तस्वीर है। यहाँ पर हिंदू संगठनों के गुंडे क्रिसमस पर सेंटा के पुतले को गिरा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक बरेली और रायपुर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दोनों जगहों पर भाजपा की ही सरकारें हैं। दोनों जगहों पर इन गुंडों को क्रिसमस का विरोध करने की मौन सहमति दे दी गई है। भाजपा राज में भारत का पाकिस्तानीकरण किया जा रहा है। भारत जैसे प्यारे मुल्क को कट्टरता की आग में झोंका जा रहा है। पाकिस्तान इस कट्टरता की आग में झुलसकर खाक हो चुका है। अब भारत उसी राह पर है। अब आप इस तस्वीर को देखिए जरा। ये पाकिस्तान के लाहौर लिबर्टी मार्केट की तस्वीर है। ये वो पाकिस्तान है दोस्तों जिसे कट्टर मुसलमान देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ कट्टर मुसलमानों से क्रिसमस को कोई खतरा नहीं है। क्रिसमस से मुस्लिम धर्म खतरे में नहीं दिखाई दे रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये लाहौर की तस्वीर है। यहाँ पर क्रिसमस से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दोस्तों, दुबई, जेद्दा, टर्की, अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, जॉर्डन, लीबिया, सारे इस्लामिक देशों में क्रिसमस मनाया जा रहा है। भारत में भगवादारी गैंग के गुंडे सड़कों पर घूम घूम कर क्रिसमस रेड कैप बेचने से मना कर रहे हैं। जिन मुस्लिम देशों को भगवादारी गैंग कट्टर बताती है वो कट्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत की भाजपा सरकार भारत को पाकिस्तान के उस कट्टरता के रास्ते पर लेकर के जाना चाहती है जिस रास्ते को पाकिस्तान छोड़कर के अब आगे बढ़ना चाहता है। वो बर्बाद होकर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या भाजपा के आने से हिंदू धर्म इतना असहज हो गया है कि क्रिसमस का त्योहार मना लेने भर से हिंदू धर्म को खतरा आ जाएगा? क्या हिंदू धर्म इतने खतरे में है कि क्रिसमस के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाना ही पड़ेगा? देखिए दोस्तों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पर इतना अंधा कर दिया गया है कि स्कूलों में क्रिसमस पर बच्चों से तुलसी पूजन दिवस मनवाया गया। ये देखिए, भाजपा शासित राजस्थान के श्रीगंगानगर में सरकार की तरफ से स्कूलों को ऑर्डर जारी किया गया है कि बच्चों को जबरन क्रिसमस डे नहीं बनाने दिया जाए। अगर स्कूलों में ऐसी कोई थीम रखी जाएगी, बच्चों को सेंटा की ड्रेस पहनाई जाएगी तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। भारत को धर्म की आग में झोंका जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को अंधा कर दिया गया है। भारत में लोगों के भीतर दूसरे धर्म के लिए नफरत का जहर बोया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? पहले मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया गया और अब ईसाइयों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है। अगला नंबर सिखों का हो सकता है। भाजपा राज में क्रिसमस पर स्कूलों में बच्चों से जबरन तुलसी पूजा कराई जाती है, लेकिन क्रिसमस डे मनाने पर रोक लगा दी जाती है। ये सब कुछ मोदी जी के नाक के नीचे बड़ी चालाकी से हो रहा है दोस्तों। अब जरा इस मूर्ख को देखिए। ये खुद को हिंदू बताकर ईसाई समाज को कैसे बेइज्जत कर रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? सबके सामने पूछ रहा हूँ इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be.
दोस्तों, भगवा गैंग ने क्रिसमस के विरोध में जवाबी कार्रवाई में हनुमान चालीसा और तुलसी पूजा को उतारा है। इससे पहले भारत में हिंदू धर्म के पंडों को बौद्ध धर्म से ईर्ष्या होने लगी थी। तब एक हिंदू शिक्षक आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था, उसे भी आज इन भगवा गैंग वालों को सुन लेना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दुनिया में ईसाइयों की संख्या जानते हैं कितनी है? लगभग 2.6 अरब के आसपास, जो विश्व जनसंख्या का करीब 30 से 32% है। ईसाई धर्म के बाद भी हिंदू धर्म का नंबर नहीं आता। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आता है, जिसको मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 अरब के करीब है। विश्व में इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या का लगभग 25% है। तीसरे नंबर पर है हिंदू धर्म, जिसको मानने वालों की संख्या 1.2 अरब है। दुनिया की आबादी में हिंदू 15% की हिस्सेदारी रखते हैं। एक तरफ मोदी क्रिश्चियन देशों से दोस्ती के लिए खूब मचले फिरते हैं, ईसाइयों से अपना पुराना नाता बताते हैं। संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ही लोग, उनकी ही नाक के नीचे, उनकी ही सरकार में क्रिश्चियन समाज के त्योहारों को खत्म कराने के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोदी के राज में क्रिसमस डे का विरोध उन्हीं का साथी संगठन कर रहा है और मोदी मौन है, चुप है। दोस्तों, जो शासक उसूलों वाला ना हो, जो शासक रावण की तरह कई चेहरे लेकर घूमता हो, जो शासक कुटिल हो, जो शासक सत्ता में रहने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाने में परहेज ना करता हो, जिस शासक का कोई उसूल, कोई आदर्श ना हो, वो शासक किसी भी मुल्क के लिए श्राप से ज्यादा कुछ नहीं होता है। मोदी खुद दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो क्रिसमस मना रहे हैं। दुनिया के डर से दुनिया के शासकों को दिखला रहे हैं कि वो ईसाइयों के साथ हैं, लेकिन उनके लोग इसी देश में नंगा नाच कर रहे हैं। इसके लिए एक बयान तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, मोदी जिस तरह से क्रिसमस मना रहे हैं, उसे देखकर लगता ही नहीं है कि ईसा मसीह से इनका पुराना वाला नाता नहीं रहा होगा। दोस्तों, क्या आज तक आपने किसी ईसाई को मंदिर के आगे बाइबल पढ़ते देखा है? किसी हिंदू त्योहार का विरोध करते देखा है क्या? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ईसाइयों के पास ये निर्लज्जता करने का टाइम नहीं है। ऐसे ही नहीं, ईसाइयों के देश भारत से सैकड़ों साल आगे है। चलिए मान लेते हैं भाई, भारत में ईसाई अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए वो मारे डर के हिंदुओं का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन यूरोप में, जहाँ ईसाई बहुसंख्यक हैं, वहां के ईसाई क्या हिंदुओं को दिवाली मनाने से, होली मनाने से रोकने के लिए हिंदुओं के घरों के आगे इस तरह की बेहुदगी करने के लिए आते हैं? सुना आपने? नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। सोचिए जरा, भगवा गैंग की ऐसी बेहुदगी का विदेशों में जो भारत के लोग रह रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन भगवा गैंग को भारत में रह रहे हिंदुओं का वोट चाहिए बस। बाकी ट्रंप अगर जंजीरों में जकड़ करके भी भारतीयों को बेचता है तो बेशर्म सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह के जन्म की याद में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और उनका जन्म बैथलहम में हुआ था। यह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसे दुनिया भर के ईसाई समुदाय धूमधाम से मनाते हैं। चर्च में प्रार्थना करते हैं, केक काटते हैं, एक दूसरे को उपहार बांटते हैं, सजावट करते हैं और उनका साथ हर कोई देता है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ही यही सर्वधर्म।